हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिसीजन बिल्डर। डिसीजन बिल्डर प्रोवाइड एन इंट्यूटिव इंटरफेस टू क्रिएट एंड मैनेज डिसीजन टेबल्स विच स्टोर सेट ऑफ डिसीजन रूल्स। तो डिसीजन टेबल्स एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो आप जानते होंगे। सबसे पहले इसको हमने देखा था इंसिडेंट टेबल में, जहां पे इम्पैक्ट और अर्जेंसी की वैल्यू चेंज होने के बाद प्रायोरिटी की वैल्यू चेंज होती थी, है ना? आप याद कीजिए। तो वहां पे क्या हो रहा था, एक डिसीजन लिया जा रहा था और ये सारा स्टोर हो रहा था डिसीजन टेबल के अंदर। तो उस समय डिसीजन टेबल को रीड करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग का यूज करते थे, लेकिन अब हमारे पास बहुत ही सिंपल इंटरफेस है जिसको हम कहते हैं डिसीजन बिल्डर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिसीजन टेबल्स इन डिसीजन बिल्डर एम्बेड बिजनेस लॉजिक इनटू अ सीरीज ऑफ इफ देन डिसीजन रूल्स। तो क्या होगा, एक इनपुट होगा, उसके बाद उस इनपुट के बेसिस पे डिसीजन टेबल के अंदर हमारी कंडीशंस होंगी जिनको हम डिसीजन रूल बोलेंगे। और उन्हीं डिसीजन रूल की वजह से जो तीसरी फील्ड है उसकी वैल्यू मॉडिफाई होगी। और बैकएंड में सर्विस नाउ भी इसको इफ देन स्टेटमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें बेसिकली तीन पार्ट है। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट हैं। सबसे पहला है डिसीजन टेबल बनाना, उसमें इनपुट की वैल्यू देना, उसमें कंडीशंस देना। उसके बाद दूसरा पार्ट है फ्लोज। यहाँ पे देखिए, फ्लो डिजाइनर के अंदर हम फ्लो लॉजिक लगा सकते हैं और उसमें एक एक्टिविटी होती है मेक अ डिसीजन। उस मेक अ डिसीजन एक्टिविटी को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोई भी डिसीजन टेबल का यूज कर सकते हैं। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेमो पे जाएंगे। अंडर डिसीजन मैनेजमेंट आपको दिख रहा है डिसीजन बिल्डर, क्लिक ऑन इट। आज के वीडियो में मैं ये पूरा डेमो आपको दिखाऊंगा। इसके बाद फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्क्रैच से एक डिसीजन टेबल बनाएंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इन यूटिलिटीज से वाकिफ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है डिसीजन टेबल बनाने का। मैंने ऑलरेडी एक डिसीजन टेबल बनाया है जो है प्रॉब्लम असाइनमेंट डिसीजन टेबल। इस प्रॉब्लम असाइनमेंट डिसीजन टेबल का काम क्या है, सिंपल है। बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस प्रॉब्लम में असाइनमेंट ग्रुप को ऐड करना, मतलब असाइनमेंट ग्रुप की वैल्यू पॉपुलेट करना। क्लिक कीजिए इसके ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसीजन टेबल बनाते समय हमारे से दो चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला है इनपुट, मतलब ऑब्वियसली डिसीजन लेना है तो एक इनपुट होगा, फिर सेट ऑफ कंडीशंस होंगी, उसके बाद उन सेट ऑफ कंडीशंस के हिसाब से निकल के आएगा आउटपुट। ठीक है। तो सबसे पहला है इनपुट। इनपुट में हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक लेबल दिया है प्रॉब्लम असाइनमेंट, जो कि हमारा टेस्ट केस है। इसके बाद किस टाइप का है, रेफरेंस टाइप का है। और रेफरेंस क्या है, एक प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे हम प्रॉब्लम के टिकट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर की बात कर रहे हैं। तो एज अ इनपुट क्या जाएगा, एक प्रॉब्लम रिकॉर्ड जाएगा। यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप देख सकते हैं। बेसिक है, नाम, एप्लीकेशन और एक्सेसिबल। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो कि बनाते समय आपको दिखेंगी। आप चाहें तो एक से ज्यादा इनपुट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारा आपकी रिक्वायरमेंट का खेल है। इसके बाद इनपुट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे डिसीजन टेबल। तो यहाँ पे ओपन करते ही आपको कंडीशंस दिख रही हैं। तो देखिए दो चीज के ऊपर हम लोग तीसरी चीज पॉपुलेट कर रहे हैं। सबसे पहला है प्रॉब्लम कैटेगरी, दूसरा है प्रॉब्लम प्रायोरिटी, एंड देन एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखिए, एज अ रिजल्ट यहाँ पे असाइनमेंट ग्रुप पॉपुलेट किया जा रहा है। तो मतलब कंडीशंस में क्या क्या देखेगा, ये सारे रूल्स। प्रॉब्लम कैटेगरी अगर सॉफ्टवेयर है और प्रायोरिटी 1 है तो असाइनमेंट ग्रुप होगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसी तरह से नंबर 2 है, 3 है, 4 है। आप जितना चाहें उतनी यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, उतने रिजल्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि आपको यहाँ पे सब कैटेगरी भी ऐड करना है, कंडीशन में 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो आप ये प्लस करके ऐड अ न्यू कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से रिजल्ट में आप दो वैल्यूज को पॉपुलेट कराना चाहते हैं। फिलहाल असाइनमेंट ग्रुप है लेकिन आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी पॉपुलेट कराना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है। मैं एक बेसिक टेस्ट केस आपके सामने लेके आया हूं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको और कंडीशन ऐड करनी है बेस्ड ऑन दीज 3 कॉलम्स, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सारा ऑप्शन आपके पास है। जब ये हो जाएगा तो हमारा डिसीजन बिल्डर का काम खत्म हो गया। मतलब डिसीजन टेबल भी रेडी है, डिसीजन कंडीशंस भी रेडी है, उसका रिजल्ट भी रेडी है। ठीक है। तो अब हम चलेंगे
फ्लो डिजाइनर पे, जहां पे हम एक्टिविटी में इस डिसीजन टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स गो टू फ्लो डिजाइनर, क्लिक ऑन इट। फ्लो डिजाइनर के अंदर देखिए ऑलरेडी मैंने एक फ्लो डिजाइन बना रखा है जो कि है प्रॉब्लम असाइनमेंट यूजिंग डिसीजन बिल्डर। इस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से है। ये ट्रिगर कब होगा? जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद एक्शन देखिए, एक्शन में सबसे पहला है मेक अ डिसीजन। तो जब भी आपको डिसीजन टेबल यूज करना है तो आपको मेक अ डिसीजन एक्टिविटी यूज करनी होगी। क्लिक ऑन इट। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है, उस डिसीजन टेबल को ऐड कर दिया है, प्रॉब्लम असाइनमेंट डिसीजन। और बॉटम में ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इनपुट क्या होगा। तो हम जानते हैं इनपुट क्या होगा, वो रिकॉर्ड जो कि अभी क्रिएट हुआ है, यानी प्रॉब्लम रिकॉर्ड। तो वही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, प्रॉब्लम असाइनमेंट इज द प्रॉब्लम रिकॉर्ड विच इज क्रिएटेड, दैट इज ट्रिगर रिकॉर्ड क्रिएटेड डैश प्रॉब्लम रिकॉर्ड। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं, यही रिकॉर्ड है ना जो अभी क्रिएट हुआ है। तो ये थी हमारी डिसीजन एक्टिविटी। इसके बाद हमने लगाया है फॉर ईच। तो फॉर ईच लूप को आप जानते हैं, इसका क्या काम होता है, एक एक करके सारे ऑप्शंस को ट्राई करना। तो ये क्या करेगा, मेक अ डिसीजन में जो डिसीजन टेबल है उसमें जो हमने इनपुट दिया है उसमें जितनी भी कंडीशंस हैं तो एक एक करके उन सारी कंडीशंस को ट्राई करेगा। जो भी कंडीशंस मेट होगी तो उसके बाद ये आगे जाएगा और यहाँ पे अपडेट कर देगा प्रॉब्लम रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम अपडेट हमने लगाया है, अपडेट एक्शन। अपडेट एक्शन में किस रिकॉर्ड को हम अपडेट करा रहे हैं, उस रिकॉर्ड को, यानी जो प्रॉब्लम रिकॉर्ड है। तो वो क्या है, ट्रिगर रिकॉर्ड डैश प्रॉब्लम क्रिएटेड, यही वाला सेम, ठीक है, क्योंकि इसी को अपडेट कराना है। टेबल हमारा प्रॉब्लम है और किस वैल्यू को अपडेट करा रहे हैं वो आपके सामने है, असाइनमेंट ग्रुप वैल्यू को। और ये वैल्यू कौन सी है, जो देखिए फॉर ईच से आ रही है, राइट। तो कहने का मतलब है फॉर ईच में जहां पे भी डिसीजन टेबल के हिसाब से कंडीशंस मैच होंगी तो वहीं पे असाइनमेंट ग्रुप की वैल्यू मैच होके अपडेट हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द काम जो है फ्लो डिजाइनर पे ही होता है और इसमें डिसीजन टेबल की ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि नई नई जो प्रोसेस आ रही हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं उसमें भी आपको डिसीजन टेबल देखने को मिल ही जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीजें समझने के बाद आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन बिल्डर एंड यूज ऑफ डिसीजन टेबल, और फाइनली द यूज ऑफ दिस एक्टिविटी विच इज मेक अ डिसीजन इन फ्लो डिजाइनर। बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम स्क्रैच से आपको ये दोनों चीजें बना के दिखाएंगे जिससे और क्लैरिटी आपके सामने हो। फिलहाल यही था ओवरव्यू, मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।